ये सड़क है या तालाब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप तस्वीरों को देखिए किस तरह से लखनऊ में हुई हल्की सी बारिश ने पूरे लखनऊ नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। चारों तरफ पानी पानी हो रखा है और यहाँ पर गंदगी आप देखिए किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है। यहाँ की जो नालियाँ हैं वो पूरी भरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर काम करने नहीं आया। कुछ घंटों की बारिश ने लखनऊ नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ का जो काम है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। और यहाँ पर लखनऊ नगर निगम की गाड़ी अब यहाँ पर आ रही है और देखना ये होगा कि जब पूरी तरह से तस्वीरें वीडियो सब वायरल हो जाते हैं तब नगर निगम के कर्मचारियों को ये याद आता है कि यहाँ पर साफ सफाई होनी है। देखिए भैया बता रहे हैं कि जब भी बारिश होती है तब ये स्थिति होती है। दोनों रोड की यहाँ पर पानी नाले में भी पूरा भर गया। इस पानी निकासी की कोई जगह नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जब कहो तो कहते आ जाएंगे, बाद में आएंगे। तो देख लीजिए ये बीमारी घर पे ही है। हाँ, अभी गर्मी आ गई है, कॉलरा जैसी तमाम बीमारियां होती हैं, मलेरिया और बहुत सी दिक्कतें होती। ये जी इन छोटे छोटे बच्चे देखिए ऐसे खुले नाले बह रहे हैं, इसको ढका भी नहीं गया है। और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और नाला आप देखिए, सबसे बड़ी बात है इस नाले को आप देखिए पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर कोई छोटा बच्चा इसमें गिर जाता है तो कितनी समस्या होती है। इस पूरी सड़क को, ये जो उस रोड से अपोजिट सड़क है, इस सड़क को आप देखिए यहाँ पर पूरी गंदगी फैली हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी रहती है। जब नगर निगम में शिकायत की जाती है तो कहा जाता है आज साफ हो जाएगा, कल साफ हो जाएगा, लेकिन तस्वीरें जस की तस है वो आम जनता के सामने है। कैमरा पर्सन से कहेंगे उन तस्वीरों को जरा दिखाइए। देखिए कैसे कूड़ा पानी, हल्की सी बारिश हुई तो पूरा कूड़ा है वो ऊपर आ गया है। और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है। मैं उधर आती हूँ, आगे भी यही हाल है। मैंने अभी उधर की तस्वीरें भी देखी हैं। आप सामने से उधर से आइए, फिर हम। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से इस रास्ते से गुजरते हैं कि कब पैर फिसल जाए, कब क्या समस्या हो जाए। और स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि हर बारिश में यही हाल होता है। शिकायतें होती हैं, कई बार शिकायतें की गई लेकिन नतीजा कुछ नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्णा राजपूत। आप यहीं के निवासी हैं? कटौता गाँव के निवासी हैं। वास्तुखंड 2। वास्तुखंड कहा जाता है। वीआईपी एरिया है, यहाँ पर बहुत वीआईपी लोग रहते हैं। बहुत वीआईपी एरिया है, लेकिन वीआईपी क्या, यही सब वीआईपी है कि रोड में जब बारिश होती है पूरा रोड पूरा भर जाता है और किसी से कहो तो कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम वाले अपना वो करते, अरे मेरी ड्यूटी वहाँ है, मेरी ड्यूटी वहाँ है, मैं अभी कहाँ करूँगा भाई, यही सब कहते रहते हैं हमेशा। चाहे जब बारिश हो तब पूरा ये सब दिखाते हैं और पूरा भर जाता है, पूरी जनता परेशान हो जाती है। नहीं, बरसात में तो मान लीजिए एक बार कहा जा सकता है कि पानी नहीं निकला, लेकिन अभी यहाँ लखनऊ में बारिश हुए करीब 3-4 घंटे का समय हो गया, लेकिन पानी वैसे ही भरा भरा रहता है पानी। ये चाहे जब वो पानी ऐसे भरा आपको मिलेगा। ये पूरा देख लीजिए, आप खुद देख रहे हैं। कुछ इसमें कहने में पूरा यहाँ से लेके पूरा झील लगे, कटौता CBCID कॉलोनी लगे, पूरा आपको रोड भरी मिलेगी। लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, कभी आप लोगों के क्षेत्र में आई देखने? क्या अभी तक नहीं आई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। स्थानीय विधायक कौन है आपके? ये उसका क्या नाम है, वो थे पहले योगेश शुक्ला थे, अभी इस समय उसका क्या नाम है, पार्षद कौन है? पार्षद तो शैलेंद्र है। अच्छा, तो वो कभी यहाँ देखने आए कि क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या समस्या? वो भी नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते हैं। आप लोग इतने गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, आप भी जानते हैं गर्मी का समय है, बहुत से मच्छर, मलेरिया और कॉलरा होने का डर रहता है इतनी गंदगी से। किसके पास हम लोग जाएं? जिसके पास जाओ, जब सुनवाई नहीं हो रही तो हम लोग किसके पास जाएं? तो अपने आप वो कर रहे हैं सब, हम लोग क्या करें भाई। देखिए यहाँ पर इन लोगों का साफ कहना है कि कई बार शिकायतें हुई, हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। सफाई के नाम पर नगर निगम क्या काम कर रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए अभी भी पानी भरा है। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र में सारे वीआईपी घर है, वीआईपी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है, आप सड़कों को देख लीजिए, उधर जो नाली भरी बनी है वो भी पूरी तरह से भरी पड़ी है। तो इससे आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नगर निगम द्वारा यहाँ पर सफाई की गई होती तो ये स्थिति तो उत्पन्न बिल्कुल नहीं होती। और सबसे बड़ी समस्या का विषय ये है कि यहाँ पर जो नाला बनाया गया है,
नाले को आप देखिए, इसमें कैसे कूड़ा भरा पड़ा है और इसको ढका तक नहीं गया है। जैसे इससे तो बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर नाले में कोई छोटा बच्चा गिर सकता है। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि सीवर खुला था, बच्चा गिर गया, या फिर बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, फिर घंटों रेस्क्यू चलाया जाता है। लेकिन इस नाले को आप देखिए, ये इतना गहरा नाला है और अभी ऊपर तक ये पूरी तरह से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना, बच्चा ऐसे मत करो, गंदी बात, गिर जाओगे। देखिए उस बच्चे का गेंद उसमें चला गया है और वो बच्चा गेंद उठाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि इस नाले को, सबसे बड़ी बात है, इस नाले को तो ढकना चाहिए था और इतना समय हो गया है। ये पानी यहाँ से अभी निकलने की कोई जगह, यहाँ का पानी जाता कहाँ है, किसी को पता है क्या? ये नाले का पानी ऐसे हमेशा भरा रहता है, ये हमेशा पानी भरा रहता है। तो आप लोगों ने कहा नहीं इसको ढक दीजिए, कोई बच्चा गिर जाएगा? किससे कहें? जिसको खून नहीं दिखाया, अधिकारी तो बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं, ये भी लोग अपना कुछ नहीं करते। हम लोग तो आम बात मान ले, गाँव वाले हैं, तो हम लोग क्या कहें? जो कॉलोनी के बड़े बड़े VIP तो मंत्री जी लोग सब लोग आ रहे हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है कि नाला खुला है, सब कुछ है, झील टूट जाती है, झीलों में कितने आदमी मर जाते हैं। अच्छा, योगी जी कहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश से माफिया और मच्छर दोनों मुक्त हो गए हैं। कहाँ मुक्त हो गए? ना माफिया मुक्त हुए हैं और ना मच्छर मुक्त हुए हैं। कहाँ मुक्त हुए हैं? 9 साल से है योगी जी, क्या काम किए? नहीं, काम तो किए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं, लेकिन जो है काम वो किए हैं। मतलब नगर निगम काम नहीं कर रहा, योगी जी काम कर रहे हैं। काम कर रही है अपना। नगर निगम काम नहीं करने लगे तब क्या दिक्कत है? तब क्या दिक्कत है? तब तो अभी नगर निगम का चुनाव होगा, तब तो फिर से आ जाएंगे वोट लेने। तो वोट लेने तो वो बिल्कुल आएंगे, उसमें कहने वाली क्या बात है? तो फिर जनता मूर्ख है क्या? उनको पता नहीं चलता है कि हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं? खाई है, जनता मूर्ख आई है। जनता मूर्ख न होती तो वोट क्यों देती? भाई जनता मूर्ख न होती तो वोट क्यों देती? सर पानी भरा रहता है, यहाँ देखिए पूरे रोड पे पानी भरा रहता है सर, कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। इस झील के किनारे या कटौता गांव में कोई झील में सफाई नहीं रहती, ठीक ना, कोई सुविधा है। वोट उनको देते हैं, ठीक, योगी बाबा को। और आज के दिन में देख लीजिए, पानी आपके सामने भरा हुआ है और बताइए रोटें ऐसे खराब होती हैं, बताइए। नहीं तो स्थानीय लोग क्यों नहीं जाते हैं? जाकर आप सभासद का घेराव करिए, जाकर मेयर का घेराव करिए। जाए, यहाँ का कोई ना कोई सुनवाई करता है, ना कुछ करता है, ना कोई लेन देन होता है, ठीक। भाई साहब, आज CM हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिससे आमजन अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। तो क्या आप लोगों ने कभी खुद से नहीं सोचा कि थोड़ा जागरूक हो जाए और अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाए? नाला भरा हुआ है, आज नाला भरा हुआ है, देख लीजिए आप। नहीं, नाला हमने तो देख लिया। आप लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं, आप लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए? शिकायत किससे करें? करते हैं तो हैं, हम लोग कोई नगर निगम एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं करते हैं, एप्लीकेशन रख लेते अपने पास, अधिकारी लगे पहुंचते ही नहीं है। कहाँ आदमी करने जाए? क्या करें? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो करता है तो उसके बाद कहते हैं हाँ ठीक है, हो जाएगा, होता रहता है। अच्छा, सफाई के लिए कभी कोई कर्मचारी वैसे आता है कि चलो नॉर्मली कूड़ा उड़ा उठा लिया जाए? नॉर्मली कूड़ा उठता है, नॉर्मली उठाते हैं, गांव में आते हैं, बाकायदा गाड़ियाँ आती है, कचरा वाली गाड़ी आती है, कचरा वाली गाड़ी आती है, वरना चली जाती है कूड़ा उठाते हैं। नालियाँ तो वैसे भरी पड़ी है, मतलब नाली सफाई रहेंगी, नालियाँ हमेशा भरी रहेंगी। नालियों के लिए कभी कहा नहीं कि ढक दीजिए भाई, गंदगी फैल रही है? कहने से वो कहते कि हम वो करें क्या, हमारा उसका टेंडर थोड़ी है, ये तो उनका टेंडर है, उनका टेंडर है, ऐसे बताते रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर टाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि हर बार बारिश में हल्की सी बारिश लखनऊ नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, ये नालियाँ भी पूरी तरह से भरी हुई हैं, ये नाला भी पूरा खुला बह रहा है और इसका पानी कहीं भी निकल नहीं पा रहा है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम हर बार वादे तो करता है लेकिन पूरे नहीं करता है, और जितनी बार भी शिकायत की जाती है हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अलावा कभी इस पर ज़मीनी हकीकत पर काम नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में लखनऊ स्मार्ट सिटी बन पाया है? क्योंकि लखनऊ के अगर VIP इलाकों का ये हाल है तो गाँव की दशा कैसी होगी, इसका अंदाजा आप इसी वीडियो के आधार पर लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।